सबको जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। जब भी मेरा बच्चा रहता था 9 महीना मुझे ब्लडिंग होता रहता था। जाकर जब मैं अल्ट्रासाउंड कराती थी तो डॉक्टर साहब बोलता था कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, उसको खलास करा दो, बच्चा को दिमाग नहीं हो पाएगा। तो हम बहुत परेशान रहते थे। यहाँ पे आए, पापा से स्पेशल प्रार्थना कराए। मेरा ब्लड गिरना, लहू बहने का रोग था, वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर से रिपोर्ट कराए तो नॉर्मल रिपोर्ट है। 7वां मेरा मंथ चल रहा है। जो लोग पहले संडे को आएंगे तो उनके लिए जो चिट्ठी परमेश्वर ने, चिट्ठी भविष्यवाणी, आपकी भविष्यवाणी, आपके लिए चिट्ठी, आपके लिए मैसेज स्वर्ग से भेजा है परमेश्वर ने, वो आपको दिया जाएगा। और आज प्रभु भोज भी है। तो आज जो आपकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने भेजी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी स्वर्ग से भेजी है, वो आप रिसीव करना, उसे लेकर जाना। और कोई बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है, लेकिन दोबारा मत लें। जिन लोगों को नहीं मिली और जो लोग आज पहली बार आए हैं, वो जरूर लेकर जाएं, सबको मिलेगी। और अगर कोई अपने परिवार की किसी और शख्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी और के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके लिए व्यवस्था की गई है और प्रभु भोज की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग वचन के बाद जरूर रिसीव करें। कहीं हालेलुया। अगला समय प्रभु के वचन से आइए हम चलें प्रभु के कलाम की ओर। परमेश्वर के वचन में चलने से पहले, प्रभु की गहरी बातों को समझने से पहले, आज ये जानना बहुत जरूरी है कि बड़े लंबे समय से हम प्रभु के साथ जुड़े हैं या परमेश्वर ने हमें जोड़ रखा है। हम जुड़े हैं या परमेश्वर ने जोड़ रखा है। हम परमेश्वर के पास आए हैं या हम बुलाए गए हैं। हम यहां पर बैठे हैं या किसी ने पकड़ रखा है। हम यहां पर बैठे हैं या किसी ने बांध रखा है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम बुलाए गए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं। हम आए हैं या बुलाए गए हैं। हम यहां बैठे हैं या बांधे गए हैं। हम यहां बैठे हैं या बांधे गए हैं। हम यहां आए हैं या बुलाए गए हैं। अच्छा, अब बताओ, हम यहां आए हैं या लाए गए हैं? हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम लाए गए हैं। हम लाए गए हैं, बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं और हमें बांधा गया है। बांधा कि नहीं? आपको लगता है परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हम सबको शुद्ध करके अपने प्रेम से हम सबको बांध रखा है। बांध रखा कि नहीं? बांधा कि नहीं? परमेश्वर ने हम सबको बांधा हुआ है। कोई भी अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। और जो सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो खुदा का कलाम जब खुलता है ना, तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता। जब खुदा का कलाम खुलता है तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता। उनके दिल, दिमाग, शरीर की सारी इंद्रियां सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहती हैं कि खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, खुदा की वाणी मेरे अंदर जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। जिनको ऐसा लगता है,
जिनके अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना है, खुदा का कलाम, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, मुझे पानी पीना है, पानी की प्यास और रोटी जैसी भूख लगती है, ऐसी भूख और प्यास लगनी चाहिए। खुदा का कलाम। साल का पहला दिन है, पहला विश्राम दिन है, नहीं, आज ही ये शिक्षा भले ही आपके जीवन में थी या नहीं थी, लेकिन आज इसे ग्रहण करें कि आज से मैं जब जब खुदा के कलाम को सुनूंगी, जब जब खुदा के कलाम को सुनूंगा, वो कलाम नहीं, मेरे लिए मेरी खुराक है, मेरी खुराक है, मेरी आत्मिक खुराक है। बोलो आमीन। हम जानते हैं कि वो हमारी आत्मिक खुराक है, लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं, जैसे रोटी खाने के बाद दूध पीना भूल जाते हैं, जैसे सब्जी के साथ घी डालना भूल जाते हैं, जैसे रोटी के साथ सब्जी खाना भूल जाते हैं, अचार से काम चला लेते हैं। नहीं, काम चलाना है चला लो। कई बार सूखी रोटी खा लेते हैं प्याज के साथ, नहीं, नमक के साथ, होता नहीं। कई बार खाली फ्रूट खा के काम चला लेते हैं, सब्जी नहीं लेते। लेकिन अगर खाने में पूरी डाइट हो, सब्जी भी हो, दही भी हो, नहीं, सही प्रॉपर डाइट हो, उसका मजा, उसका आनंद कुछ और ही होता है। नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस शिक्षा को आप ग्रहण करें। आत्मिक खुराक, जो आपकी आत्मिक खुराक है, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपके खून का कतरा कतरा, आपकी बॉडी का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चलेगा, आप जाओगे। आमीन। जब खुदा का नाम आएगा, खुदा का कलाम आएगा, जब आत्मिक खुराक आप ग्रहण करोगे ना, आत्मिक खुराक, अपने आप पता चलेगा। सूखी रोटी, अब ध्यान से सुने, जब आप सूखी रोटी खाते हैं, जब आप खाने में दूध या दही नहीं लेंगे, आप लगातार काफी दिन ऐसा करते रहेंगे, तो किसी ना किसी चीज की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आपका वजन जो बेस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप 60 किलो आपका वजन है, अगर 40 किलो वजन आपकी बॉडी के अंदर है, तो 40 ग्राम प्रोटीन डेली, प्रतिदिन आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। आप रोटी खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन अगर आप रोटी नहीं खा रहे हैं, आप दूध नहीं पी रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, अब प्रोटीन कहां से मिलता है? दूध से या गेहूं से या किसी भी चीज से। अब आपका जो डाइट, खाना पीना है, वो डिसबैलेंस है। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या होगा? धीरे 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 जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होगी, तो धीरे 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 क्या होगा? उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, उसकी घाट हो जाएगी। ये हम सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, होती कि नहीं? ऐसे ही हमारे शरीर में डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की जब डेफिशिएंसी होती है, तो हमारी स्किन के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर, बालों का झड़ना, ये छोटी छोटी बातें, बहुत सारे रोग, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। न्यूट्रिशन की, खुराक की कमी के कारण, कम शब्दों में गहरी बात, खुराक की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर कमजोरियां नजर आने लगती हैं, और कमजोरियां बीमारी में बदल जाती हैं, और बीमारियां नजर आने लगती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, खून में इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर बोलते हैं, साइंस बोलती है, और हम सब इस बात को जानते हैं। एक पढ़ा लिखा भी जानता है और एक अनपढ़ इंसान भी इस बात को जानता है कि अगर आप खुराक को, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट आपकी नहीं होगी,
तो धीरे 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 आपकी बॉडी में एक दिन ऐसी डेफिशिएंसी होगी जिसके कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फ्यूचरिस्टिक, बाद में जाकर ऐसा होता है, सब जानते हैं इस बात को। जिस चीज की कमी होगी वो बाद में नजर आएगी। लेकिन मेरा खुदा आपको आज ये बात समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, दूध दही का खाना, भरपूर न्यूट्रिशन, अगर खाने पीने में तू तंदुरुस्ती रखता है ना, खाने पीने में, खाने पीने की तंदुरुस्ती अगर तू ग्रहण करता है तो तेरी बॉडी भी तंदुरुस्ती में, तेरी बॉडी तंदुरुस्ती तुझे दिखाएगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर तेरा खाना तंदुरुस्त है, खाना अच्छा है, पौष्टिक आहार जो भी इसे कहते हैं, तो खाना अगर अच्छा होगा तो तेरी बॉडी, तेरी स्किन, तेरी आंखें, तेरी एनर्जी, सब कुछ तुझे पता चलेगा। ये सब जानते हैं। अब यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी भी एक खुराक है जो मैंने तेरे लिए बना रखी है। मेरी भी एक खुराक है जो मैंने तेरे लिए बना रखी है। उसे तू रोज प्रॉपर तरीके से नहीं खाता है। उसे तू रोज प्रॉपर तरीके से नहीं खाता है। सुबह खाएगा, दोपहर को नहीं खाएगा, शाम को नहीं खाएगा, एक ही बार खाएगा। अगर तू दिन में एक बार भी खा लेना, सिर्फ एक बार, लेकिन सच्चे मन से, एक बार या दो बार जब भी खानी है ना, विश्वास के साथ सच्चे मन से खा लेगा ना, ये ऐसी खुराक है ना, तुझे भी और तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी तंदुरुस्ती देगी। हालेलुया। तुझे भी देगी, तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी देगी, और तेरे साथ वाले पड़ोसी भी चमक जाएंगे। आमीन। तू भी चमकेगा, तेरे पड़ोसी भी चमकेंगे, तुझसे हाथ मिलाने वाला भी चमक जाएगा। आमीन। तेरे आसपास जो होंगे ना, तेरे बिजनेस में, तेरे कारोबार में, तेरे दोस्त, तेरी मेरी खुराक से वो भी चमकने लगेंगे। ये ऐसी खुराक है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जो आप शारीरिक खुराक आप खा रहे थे, उससे तेरी बॉडी, तेरे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो ये खुराक है, इसको खाने से, इसको ग्रहण करने से, जहां जहां तू जाएगा, तेरे साथ जो होंगे वो भी उस खुराक का असर उनको भी होगा। ये ऐसी खुराक है। बोल हालेलुया। हालेलुया। समझ में है कि नहीं? जो खुराक डॉक्टर तुम्हें बताते हैं या माँ बाप जो बताते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, बेटे ये खा ले, बेटे ये खा ले, बेटे खा ले, वो खुराक खाने से तेरी बॉडी ही पर असर पड़ेगा, किसी और पर नहीं। तेरी बॉडी तुझे बताएगी तूने खाया क्या। अगर लेकिन आत्मिक खुराक अगर तुम प्रॉपर तरीके से खाओगे, विश्वास के साथ खाओगे आत्मिक खुराक, तो ये ऐसी खुराक है, इसका असर तेरी बॉडी पर भी होगा, तेरे दिमाग पर भी होगा, तेरे रिश्तों पर भी होगा, तेरे डॉक्यूमेंट पे भी होगा, तेरे पासपोर्ट पे भी होगा, और तेरे समाज में जहां जहां तू जाएगा, जिस बिजनेस कारोबार में जाएगा, जहां भी तू जाएगा, जिस घर में भी जाएगा, वहां पर भी असर होगा। ये खुराक वहां भी काम करेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। तेरे रिश्तों में भी काम करेगी, तेरे डॉक्यूमेंट में भी काम करेगी, और तेरे पड़ोसियों में भी काम करेगी, तेरे बिजनेस, रोज जहां जहां तू जाएगा। बड़ी गहरी बात है। जहां जहां भी जाएगा वहां वहां ये खुराक का असर होता रहेगा। ये ऐसी खुराक है। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस खुराक के लिए हमेशा भूख और प्यास बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं? यस। अरे बढ़नी चाहिए कि नहीं? ये आत्मिक खुराक है, इसकी भूख और प्यास बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो मेरे पीछे एक वाचा बांधे, आज अपनी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, 2026 में 2026 में आज पहला विश्राम दिन
सच्चे मन से इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज नए साल में नई नई आशीषें, साल भर पिता परमेश्वर, पूरे साल भर इनके घर परिवार के अंदर खुशियां आनंद की नदियां बहेंगी। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी, तेरा बलवंत हाथ हम सब के ऊपर बना रहेगा। इस नए वर्ष में मेरे पिता, हम सब आपको धन्यवादी, हम सब धन्यवादी बने रहेंगे। और मेरे खुदा, शांति और आनंद, शांति और आनंद जो आज तक पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में नहीं था, आज से स्वर्ग से प्रभु जी उसकी भरपूरी इनके लिए बनी रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, मेरे पिता जो श्राप इनका पीछा करते हैं, हर एक श्रापों को प्रभु जी मैं पांव तले कुचल देता हूँ शिनासी के नाम से। कोई सीमा, कोई ऋतु, कोई ऐसे नबिता, ओ कोई मधु और सुनीता, बहुत सारी बहनें सुनीता हैं, रानी हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, और कोई कमलेश मकान के लिए प्रार्थना कर रही है, कोई गायत्री बहुत परेशान है। अरे पुरानी बातें बीत चुकी, आज से जो परेशान है बोल दो, मैं आज से परेशान नहीं रहूंगा, परेशानी खत्म हो चुकी है। जिनके बच्चे वीजा लगाना चाहते हैं, जिनके हस्बैंड बाहर हैं, जो बहनें जिनके हस्बैंड बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के पास घूम कर आना चाहते हैं, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया, तेरा मस्तक ऊंचा होकर रहेगा। आमीन। जिनके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं हैं, आज हर एक समस्याओं को उखाड़ कर फेंक देता हूं शिनासी के नाम से। आपको मुंह से बोलना होगा, आपको मुंह से बोलना होगा, सबके सब बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं अपने घर परिवार की हर एक समस्याओं को, अपने जीवन की हर एक चिंताओं को, अपनी हर एक पुरानी बातों को, हर एक नेगेटिविटी को आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उखाड़ कर फेंक देता हूँ। पुरानी बातें बीत चुकी, पुरानी बातें बीत चुकी। आज मैं, मेरा मन, मेरा घराना, मेरा बिजनेस, मेरा तन, मन, धन, सब कुछ यीशु की सामर्थ से नया हो चुका है। यीशु के लहू से सब शुद्ध हो चुका है। और दुष्ट, तुझे आग लग रही है, मुंह खोल, चिल्ला और दफा जाए शिनासी के नाम से। चल, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मेरे पिता, अपने बच्चों के ऊपर आप अपना बलवंत हाथ बनाए रखना। बोलो आमीन। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा शैतान शर्मिंदा होगा, ठीक है ना। और वो तो हारा हुआ है। जिनको गांठें हैं, जिनको गिल्टी हैं, जिनको पथरी हैं, रसोली हैं, अभी कभी धुआं बनकर उड़ रही हैं। जो लाइव देख रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि यूट्रस में प्रॉब्लम है, खून में प्रॉब्लम है, तेरे जिनको बोल दिया कोई भी शरीर के हिस्से में आप चंगे हो रहे हो, यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हो। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जब आपके बच्चे अपने घरों को जाएं, आपके स्वर्गदूत हम सबको सुरक्षा दें और आपका बलवंत हाथ हमारे पर बना रहे। और जब ये जिस वाहन में बैठकर जाएं, उस वाहन को भी प्रभु जी मैं तेरे पवित्र लहू से सुरक्षित करता हूं। और जब ये पवित्र मंदिर में लौट कर आए तो नाचते हुए, झूमते हुए, प्रभु जी नाचते हुए, झूमते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपकी महिमा करने के लिए, मिठाई के डब्बों के साथ मेरे पिता ये फिर से लौट कर आए। बोलो आमीन। और जो लौट कर आएगा वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहा है। और अगले संडे सब लोग, सबसे विनती है कि सब लोग यहाँ पर 11 बजे सब लोग यहाँ पर होंगे। सब लोग 11 बजे यहाँ पर होंगे। कोई स्पेशल मीटिंग है, अगले संडे स्पेशल मीटिंग है। कोई वचन से पहले, टेस्टमनी से पहले आधे घंटे का सेशन है, वो एक टीचिंग सेशन है। जो लोग उसमें आना चाहते हैं, एक स्पेशल टीचिंग सेशन है, जो लोग उसमें आना चाहते हैं आप जरूर आएं। टेस्टमनी सेशन से पहले, वचन के प्रचार से पहले, टेस्टमनी और टेस्टमनी से पहले जब आराधना होती है, उस बीच में आधे घंटे का सेशन है, स्पेशल टीचिंग सेशन है। उसमें जो लोग, वो प्रभु की ओर से शिक्षा, आपको कोई चीज़ है जो बताई जाएगी,
वो स्पिरिचुअल कोई वचन से कोई चीज़ बताई जाएगी। जो लोग उसमें आना चाहते हैं सेशन में, वो लोग टाइम से आ जाएं, 11 बजे आएं और 11 बजे आकर अपना नाम जरूर लिखवाएं कि मैं आ चुका हूँ। कहें हालेलुया। और जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी लिंक दिया जाएगा, उस स्पेशल टीचिंग सेशन के लिए एक लिंक दिया जाएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहें हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और सब लोग अपनी आंखें बंद करें। आज साल का पहला विश्राम दिन है। जो वाचाएं आपने बांधी हैं कि परमेश्वर मैं न डरूंगा न मैं घबराऊंगा, मैं तो सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में, पवित्र जीवन जीने में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, आराधना करने में, सुसमाचार सुनाने में बढ़ता ही जाऊंगा। जिन्होंने वाचा बांधी है और जिन्होंने विश्वास के साथ धन्यवाद किया प्रभु कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, आज सब कुछ नया हो चुका है। जिन्होंने विश्वास किया है, सच में प्रभु जी आज इनके विश्वास का ये प्रतिफल ग्रहण करें और अपने विश्वास को प्रभु जी सच में ये नया होते हुए देखने पाएं। जो बोल रहे हैं कि नया हो चुका है, सच में देखोगे नया हो चुका है। और जो लोग बोल रहे हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी, सच में अपने जीवन से आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारियों को आप गायब होते हुए देखोगे, गायब होते हुए देखोगे। जिन्होंने आज साल के पहले दिन, विश्राम दिन को पवित्र मानकर पवित्र मंदिर में आकर ये घोषणा की है कि मैं विश्वास करता हूं मैं नया हो चुका हूं और पुरानी बातें बीत चुकी हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है और धन्यवाद किया और घोषणा की है, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं वो साल के पहले दिन जिन्होंने आज अपना मन नया कर लिया है, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम को, अपनी पुरानी नेगेटिव बातों को, जिन्होंने आपके रिश्ते खराब किए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स या आपका नुकसान किया, जिन बातों ने आपके जीवन में आपके धन को बर्बाद किया, बीमारियां लेकर, जो भी किसी भी तरह से, वो सारी बातें जो आपको चिंता देती हैं, जो आपको टेंशन देती हैं, जिनका जिक्र करते ही आपकी आंखों में आंसू आते हैं, उन सारी बातों को मेरा खुदा अपनी सामर्थ्य के द्वारा उखाड़ने वाला है। ले बहन, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, खड़ी हो जा। आज के बाद बहुत बार तुझे धन का जुगाड़ करना पड़ता है, आज के बाद तुझे कभी किसी के आगे हाथ हिलाना है। बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। इसी वर्ष में बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है। और मैं फिर बोल रहा हूं, मिरेकल मनी की भविष्यवाणी, 200 रुपये, 500 रुपये, ऐसे 1200, 1250 रुपये और एक 2500 रुपया, 3700 रुपया, 15,000, 50,000। और कई लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट जी ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अपने अकाउंट्स में, अपने घर में, अपनी जेबों में आप आते हुए देखोगे। एक वो चश्मे वाले भाई साहब बैठे हैं, चश्मे वाले भाई साहब, यस आपको बोल रहा हूँ, यस 50,000, 25 से 50,000 रुपये की मिरेकल मनी होगी, आपको रिसीव करना, ठीक है ना। एक अर्जुन नाम का भाई बैठा है, देख लेना, रिसीव करना। इसी महीने में, जनवरी के महीने में मिरेकल मनी कैसे होती है, आप रिसीव करना। और हो सकता है वो लाखों में हो, बोलो आमीन, ठीक है ना। और जिनके बिजनेस कारोबार में किसी के पैसे रुके हैं, वो अचानक से धन, हैरान हो जाओगे। और जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, अभी देखना, 5 मिनट सब आंखें बंद करें, शांत हो जाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं और सच्चे मन से बोलना, प्रभु मेरे लिए मिरेकल मनी हो चुकी है, मेरे लिए आज सारे मिरेकल हो चुके हैं। और उसके बाद अपनी जेबें चेक करना, दौड़ते हुए गवाही देने आप ही आने वाले हो। शांत हो जाएं, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने पुराने जीवन की समस्याओं को उखाड़ने के लिए, सब कुछ नया हो चुका है। ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में, मेरे बिजनेस कारोबार में, मेरे रोजगार में सब कुछ नया हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूं। आमीन कहें। शांत हो जाएं, 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा। और उसके बाद मिरेकल मनी और मिरेकल, आप गवाहियां, चंगाइयां सब देखने वाले हो। शांत हो जाएं बिल्कुल और परमेश्वर को धन्यवाद दें सच्चे मन से। बस कहीं हालेलुया।
मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज इस मौन प्रार्थना में शांत होकर प्रभु जी आज साल के पहले दिन धन्यवाद किया है, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये घोषणा की और सच्चे मन से धन्यवाद किया कि मेरे जीवन में, मेरे रिश्ते, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा शरीर, सब कुछ नया हो चुका है। मेरे पिता, तूने कहा जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा। और जिन्होंने विश्वास किया कि मेरे लिए मिरेकल और मिरेकल मनी हो चुकी है, मेरे खुदा सच में उनकी गवाहियां अभी बन चुकी हैं और वो लोग दौड़कर अपनी गवाहियों के साथ आपकी महिमा करने पाए। कहें आमीन।